नमस्कार, मैं एकता सिंह। आप देख रहे हैं खबरों में आजकल। सबसे पहले मुख्य समाचार। रतनी प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों ने सड़क पर आकर किया हंगामा। सही तरीके से खाना नहीं देने का लगाया आरोप। जिलाधिकारी ने कहा, लोगों से राय लेकर तैयार किया जा रहा है मेनू। जिले के क्वारंटाइन सेंटर में व्याप्त व्यवस्था को लेकर भाकपा माले के आह्वान पर दिया गया धरना। नेताओं ने कहा, मेनू का बोर्ड लगाए सरकार, साथ साथ जहानाबाद के सीओ को भी हटाने का किया मांग। जिले के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे व्यक्तियों को सिखाया गया योगा। अधिकारियों ने कहा, स्वस्थ होकर घर जाएं लोग। मखदुमपुर प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र नारायण यादव ने राजद पार्टी छोड़ी। अध्यक्ष पर लगाया मनमानी का आरोप। और थैलीसीमिया दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। 5 लोगों ने किया रक्तदान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब खबरें विस्तार से। बाहर से आए प्रवासी छात्र, मजदूर सहित अन्य लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में सरकार भले ही सभी तरह के सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, लेकिन जहानाबाद जिले से सरकारी दावों की पोल खोलती घटना सामने आ रही है। रतनी प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय सरता क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों ने भोजन पानी नहीं मिलने की बात कहते हुए जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, प्रवासी क्वारंटाइन सेंटर से बाहर सड़क पर आकर हंगामा करने लगे। हालांकि मौके पर मौजूद अधिकारियों ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। सरता क्वारंटाइन सेंटर में कुल 180 प्रवासी हैं। प्रवासी का कहना है कि समय पर उन्हें खाना नहीं मिलता, साथ ही साथ साफ सफाई का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है। उधर डीएम नवीन कुमार ने बताया कि जिले में कुल 27 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 688 प्रवासी लोग रह रहे हैं। सभी प्रवासियों को रहने खाने की सुविधा व्यवस्था की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि सरता क्वारंटाइन सेंटर में मेनू बदलकर नाश्ता देने के बाद लोग हंगामा करने लगे थे। अब उसे दुरुस्त किया जा रहा है। कितने प्रवासी हैं? ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर हम लोगों ने 27 बनाए हैं, जिसमें 688 पर्सन रह रहे हैं। और जो पंचायत में जो पुराना क्वारंटाइन सेंटर था, उसमें 157 लोग रह रहे हैं, जो आज कल और परसों में उन लोगों का 14 डेज हो जाएगा पूरा, तो वो लोग चले जाएंगे। सर, खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने पीने के लिए हम लोगों ने एक आइडल मेनू दिया है कि इस मेनू को फॉलो करके सभी लोगों को फल, दूध और अन्य व्यवस्थाएं की जाए और उस तरह से की जाए। लेकिन कहीं कहीं पे लोगों का है कि हम नाश्ते में ये करेंगे या शाम के नाश्ते में ये करेंगे, तो उसके आलोक में हम लोगों ने आज कहा है, सभी लोगों कल ही कहा है हम लोगों ने, कि जो उन लोगों से बात करके, जो क्वारंटाइन सेंटर में एक समूह से बात करें, उन लोगों से बात करें और जो जनमत बने, जो मैक्सिमम लोगों का हो कि नहीं नाश्ते में हमको ये चाहिए, तो वो हम लोग नाश्ते में उनको प्रोवाइड कराएंगे। सर, सरता में कुछ लोग आज हंगामा किए थे इसी के लिए? नहीं, वो एक्चुअली फल वगैरह जो दिया जा रहा था, उसमें लोगों ने खुद से फलों को ले लिया है कि हमको और फल दीजिए, ये दीजिए। और इसके अलावा नाश्ता में वही हमने आपको बताया कि नाश्ता जो चेंज किया गया था, डेली उन लोगों को जो फुला हुआ चना और अन्य चीज़ें दी जा रही थी, आज चूड़ा, चना और बादाम के साथ दूध और फल दिया गया था। उसमें उन लोगों का थोड़ा ये था कि हम लोग को दूसरा चीज़ दिया जाए, तो हम लोग आज फिर से दिखवा रहे हैं और उसको फिर से देंगे। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भातों से भी वीडियो वायरल हुआ था सर कि खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे। नहीं, वो लोग तो जो कर रहे थे, वो लोग 3 ही लोग वहाँ पे हैं। और एक्चुअली उन लोग को पहले से मुखिया जी खाना खिला रहे थे, फिर बाद में हमारे सीओज के यहाँ से खाना जा रहा है उनका। एक्चुअली उन लोग का अंदर में डिमांड है कि हम लोग को जाना है, जबकि जो सरकार का निर्देश है उसके आलोक में ही हम उन लोग को छोड़ सकते हैं। तो जैसे ही उनका समय पूरा हो जाएगा, उनको हम लोग छोड़ देंगे और खाने की मुकम्मल व्यवस्था वहाँ भी करा दी गई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग खुद निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं ब्लॉक्स के, वो खुद डेली जा रहे हैं और वहाँ से हम लोग रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ भी थोड़ी बहुत समस्या इनिशियल स्टेज में आई थी, उसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर दिया है। अब कहीं प्रॉब्लम नहीं।
कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के कारण अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत उन्हें प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। आवासीय व्यक्तियों के स्वास्थ्य के हित को देखते हुए उन्हें योगासन ड्रिल कार्यक्रम के माध्यम से उनके अंदर आत्मविश्वास एवं सकारात्मक सोच को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी जहानाबाद के निर्देशानुसार जिले के योग शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के सहयोग से नियमित रूप से योगाभ्यास ड्रिल कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना है। यह योगाभ्यास ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से सभी प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर पर अगले आदेश तक आयोजित की जाएगी। साथ ही सभी योग शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक को निर्देश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। योगा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार द्वारा आपके लिए योगा का कार्यक्रम चलाया गया है ताकि आप स्वस्थ रहे, आपका मन एकाग्र रहे और ध्यान बिल्कुल इधर उधर नहीं हो। सरकार द्वारा आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए और स्वास्थ्य के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ होकर के अपने घर जाएं, अपने परिवार वालों से मिले, अपने बच्चों से मिले, बिल्कुल स्वस्थ होकर के। तो स्वस्थ होकर के उसमें योगा एक बहुत बड़ा कार्य है। यहाँ से आप योगा सीख करके जाएंगे, अपने जीवन में योगा को उतारेंगे, योगा को करेंगे। हर समय किया जा सकता है योगा, इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन सुबह का समय योगा के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपका शरीर मजबूत होगा, ध्यान एकाग्र होगा और शरीर में जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगी। तो आप योगा जरूर करें। सरकार आपके लिए योगा का कार्यक्रम चला रही है। जिले सब पूरे जहानाबाद जिले के सभी जगह योगा का कार्यक्रम प्रारंभ आज से किया गया है और आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों से भी अनुरोध है आपके भलाई के लिए। इसमें हम लोगों का कोई भलाई नहीं है, आपकी भलाई है। शरीर आपका अच्छा बनेगा, आपका मन एकाग्र रहेगा। आप यहाँ जो आपको यहाँ कोई काम नहीं है, खाना है, समय बिताना है, तो उस समय को सुबह के अच्छे कामों में क्यों नहीं बिताएं? योगा करके आप बिताइए। जो पुरुष और महिलाएं हैं, कल से हम कोशिश करेंगे कि महिलाएं भी योगा सिखाने के लिए आए। तो आप लोग भी आइए, जो अभी देख रहे हैं, योगा नीचे आकर के योगा कीजिए और इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। राम लखन सिंह यादव कॉलेज नेहरू प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर पर जहां पर बाहर से आए लगभग 100 लोग हैं, रख रखाव खाने पीने की भारी किल्लत है। सेंटर प्रभारी जहानाबाद सीओ द्वारा वहां रह रहे लोगों के साथ बदतमीजी और अमानवीय व्यवहार करने, पुलिस से पिटवाकर जेल में ठूसने की धमकी देने, वहां रह रहे लोगों के लिए आई सरकारी सुविधा में भारी लूट मचाने के खिलाफ सेंटरों पर मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का बड़ा बोर्ड लगाने, जहानाबाद सीओ को निलंबित करने, ब्लड सैंपल की जांच कराकर होम क्वारंटाइन में भेजने आदि मांगों को लेकर भाकपा माले के आह्वान पर जिले के सैकड़ों किसानों, मजदूरों ने तथा क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों के परिजनों ने धरना दिया। उन्होंने कहा कि रामलखन सिंह यादव जहानाबाद प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में 100 से ज्यादा महिला, पुरुष और बच्चे बंद हैं। रहने वालों ने व्यथा सुनाई। दोपहर का खाना चिमनी नुमा पैकेट में मिलता है जिससे पेट नहीं भरता। 5 मई की रात्रि बासी चावल आया था, कोई खाया नहीं, सब भूखे रह गए। दूसरे दिन दोपहर में खाना लेकर आया, लेकिन सब लोगों को खाना नहीं मिला। खाना मांगने पर सीओ ने भद्दी भद्दी गालियां दे, पुलिस से पिटाई करा, जेल में सड़ा देने की धमकी दे चुप करा दिया। बच्चे बिलखते रहे, महिलाएं आग्रह विनती करती रही। कमोवेश जिला के सभी क्वारंटाइन सेंटरों में यही स्थिति बनी हुई है, जहां बाहर से आए मजदूरों के साथ क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में अंग्रेजों के जमाने के जेलों से भी ज्यादा अमानवीय क्रूर बर्ताव किया जा रहा है।
बाहर से आए लोगों के नाम पर आई राशि का बंदरबाट हो रहा है। कोरोना महालूट जिला में मचा हुआ है। अखबारों में बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है। अखबारों में क्वारंटाइन सेंटर के लिए फल, दूध, बिस्किट आदि तथा साफ सफाई, लाइट आदि तमाम व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही जा रही है, लेकिन इन सेंटरों की स्थिति हकीकत में बिल्कुल भयावह है। नेताओं ने यह भी कहा कि जिस दिन से माननीय सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी का जिला पदाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हुई है, उसके बाद से क्वारंटाइन सेंटरों में लूट मनमानी और भी ज्यादा हो गया है। खबर आ रही है कि क्वारंटाइन सेंटरों की सुरक्षा के नाम पर पुलिस की भारी बंदोबस्ती की जा रही है, जबकि सच्चाई यही है कि महालूट का पोल नहीं खुले, सरकारी पाप और दमन का भंडाफोड़ नहीं हो, इसीलिए सुरक्षा के बहाने अंदर हो रहे अन्याय पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। सवाल यह भी है कि क्वारंटाइन सेंटरों में अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो बार बार सवाल उठाने के बाद भी वहां मिलने वाली सुविधाओं की सूची बोर्ड पर अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। नेताओं ने कहा कि हमेशा ही गरीब और कमजोर तबके के लोगों पर सरकार दमन चलाती रहती है। कोरोना वायरस महामारी के दौर में भी गरीबों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अभियान के नाम पर भी गरीबों की बहू बेटियों को शौच जाते समय जिस तरह से जलील किया गया था, कोरोना महामारी के दौर में भी छोटे छोटे बच्चे हो या गरीब घर की महिलाएं, उनके मान सम्मान को नीतीश सरकार रौंद रही है। कोरोना महामारी के बहाने गरीबों, किसानों को हतोत्साहित कर हक, अधिकार और जायज मांगों को उठाने में रोक रही है। जहानाबाद प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर रामलखन से यादव कॉलेज नौरू के प्रभारी जहानाबाद के भ्रष्ट सीईओ को निलंबित करने, तमाम क्वारंटीन सेंटरों पर समुचित व्यवस्था करने, तमाम क्वारंटीन सेंटरों पर सरकार से मिलने वाली सुविधाओं की सूची का बोर्ड लगाने, क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों के साथ मानवीय व्यवहार करने तथा उनसे ब्लड सैंपल लेकर के जांच कराकर होम क्वारंटाइन में भेजने आदि की मांगों को लेकर के भाकपा माले के द्वारा जिला के सैकड़ों गांव में धरना प्रदर्शन किया गया। कोरोना महामारी के दौर में प्रशासनिक महकमा महालूट मचा रखा है। बाहर से आए लोगों के खाने पीने के लिए मिलने वाली सुविधाओं में बंदरबाट किया जा रहा है। अखबारों में जो घोषणा की जा रही है वो बिल्कुल हवाई साबित हो रहा है। जमीन पर बड़ी ही भयावह स्थिति है। इसके लिए भाकपा माले हमेशा ही आवाज उठा रहा है और अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो क्वारंटीन सेंटरों को लेकर के आगे के आंदोलन चलाए जाएंगे। धन्यवाद। प्रखंड राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र नारायण यादव ने एक बैठक कर अपने पार्टी राजद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने जिला के पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा, 30 वर्षों से राजद के कार्य कर रहे थे, लेकिन इस बार जो जिले के अध्यक्ष बनाए गए हैं वे गलत तरीके से लोगों को प्रखंड स्तरीय पद दे रहे हैं। यह सरासर गलत है। उपेंद्र यादव ने यह भी बताया कि मखदुमपुर प्रखंड के विधायक तथा राजद के जिला अध्यक्ष के मिली भगत के साथ हमारे साथ साजिश की गई है। उन्होंने बताया कि अगर स्थिति यही रही तो राजद में बहुत जल्द ही बिखराव हो जाएगा। मनमानी ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं, अपना वर्चस्व जमाने के चक्कर में लगे हैं। साथ ही साथ जिला अध्यक्ष महेश ठाकुर पर कई आरोप लगाते हुए उपेंद्र यादव पूर्व प्रखंड अध्यक्ष मखदुमपुर के द्वारा बताया गया कि हम फिलहाल राजद से इस्तीफा तो दे रहे हैं, लेकिन अभी किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करने का फैसला लिया है और इन सारी बातों को माननीय तेजस्वी यादव तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उसके बाद जो उनका फैसला होगा उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। राजद प्रखंड मखदुमपुर अध्यक्ष में बनना चाहता था और ये महेश ठाकुर जिला अध्यक्ष पैसा लेकर, रुपया लेकर जाके अध्यक्ष बना दिया है। तो इसीलिए मैं यहाँ बैठक कर रहा हूँ। मैं राजद से खफा होकर
इस बैठक का निर्णय लिया हूँ और मैं आज प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र राजद के घर छोड़ रहा हूँ और दूसरे घर में मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन राजद के घर को 35 वर्षों से जिन्होंने खून पसीना बहाया ये किया, मैं राजद को छोड़ रहा हूँ। महेश ठाकुर के अध्यक्ष के यह पर मैं छोड़ रहा हूँ और माननीय विधायक सूबेदार दास के कारनामा से उठकर चिंतित होकर परेशान होकर मैं राजद परिवार को आज से तिलांजलि दे रहा हूँ, राजद से विदाई ले रहा हूँ और नया पार्टी में मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अगर समय आएगा पार्टी जो हमको बढ़िया लगेगा उस पार्टी में मैं जाऊंगा, लेकिन अभी जल्दी में कोई पार्टी में ज्वाइन नहीं करने जा रहा हूँ। सूबेदार दास के उब से, सूबेदार दास के मनमानी से, वीटो पावर लगाने से, सूबेदार दास के यह से मैं राजद छोड़ रहा हूँ और राजद जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर के मनमानी से पैसा लेकर प्रखंड अध्यक्ष बनाने के लिए उसका सबूत है मेरे पास कि पैसा 10,000 रुपया लिया है और पूर्व जाके जो प्रखंड अध्यक्ष था उसको जाके बनाया गया है। उससे कुपित होकर और गुस्से के दरमियान में मैं इस पार्टी को राजद को छोड़ रहा हूँ। इस बैठक के माध्यम से आप तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे? बैठक के माध्यम से मैं तेजस्वी यादव को सलाह देना चाहता हूँ कि इस तरह के पार्टी में आपके लोग रहेंगे तो राजद दलदल में चला गया है। जहाँ 120 सीट जीता था, जहाँ 35 सीट आ गया, 35 सीट से आप जाके 20 सीट पर आ गए, इस तरह का हाल रहा तो 2 सीट पर आ जाइएगा। लाल किसान वानी भाजपा की तरफ से 2 सीट भाजपा जैसे जीता था उसी बिहार में 2 सीट, इस तरह का अध्यक्ष महेश ठाकुर ऐसा और विधायक सूबेदार दास ऐसा, मजदूरपुर विधायक सूबेदार दास ऐसा आदमी रहेगा तो 2 सीट पर बिहार में आपको संतोष करना पड़ेगा। मैं लालू यादव के दोनों पुत्रों का मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। दोनों पुत्रों का मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो चयन किया है जिला परिषद अध्यक्ष अति पिछड़ा से, जो पुराना दलाल है, न्याय संघ का दलाल है, दलाली करने का काम किया है और दलाली से यह करना है। जो अति पिछड़ा का ठाकुर का बनाया गया है इसका वोट आपको नहीं मिलने जा रहा है। पार्टी बिखरने जा रहा है और मैं पूरे 500 आदमी के बीच में मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक में रक्त सेवा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में लॉकडाउन में ब्लड की कमी से जूझते बच्चों की सेवा तथा ब्लड बैंक में रक्त की कमी को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। रक्तदान शिविर में 6 लोगों ने रक्तदान किया। हालांकि 2 महिलाएं समेत 11 लोग रक्तदान करने के लिए शिविर में आए थे। किसी एक कारणों से 5 का रक्त नहीं लिया गया। यह रक्तदान शिविर थैलेसीमिया दिवस पर भारत सरकार द्वारा तय मापदंडों को पूरा करते हुए मां वैष्णो देवी सेवा समिति के आह्वान पर पूरे राज्य के सभी ब्लड बैंकों में आयोजित किया गया है। वहीं ब्लड बैंक में खून की कमी को दूर करने के लिए भी लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समय समय पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जहानाबाद में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में आपात स्थिति में आने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा आपातकालीन परिवहन सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर 14 ऑटो भिन्न भिन्न पंचायत में रवाना किया गया। जहानाबाद जिले में कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन लगा हुआ है। कई लोगों को आपातकाल स्थिति में भी आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए जिले के परिवहन विभाग के द्वारा आपातकालीन परिवहन सेवा का शुभारंभ किया गया है ताकि आपात स्थिति में लोग गांव से शहर आ सकें। जहानाबाद के आदेश के आलोक में जहानाबाद प्रखंड के 14 पंचायत में एक पंचायत में एक ऑटो रिक्शा जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रदत्त किया गया था, उसमें उन सभी को जो है आपातकालीन पास दिया गया है ताकि उस पंचायत के उस गांव के लोगों को जो बीमार हैं, लाचार हैं,
डिलीवरी पेशेंट हैं, वैसे मरीजों को लाने में कोई कठिनाई ना हो और ऑटो वाला को लाने से कतराए नहीं। इस कारण से उसको जो है जिला के तरफ से पास दिया गया है, ताकि वो इमरजेंसी केस जो भी हो वो आसानी से सदर हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर से दिखवाया जा सके।